सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए अलग अलग तरह के कई नियम हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है सेंटेंस के टाइप पर। अभी जो हम लोग टाइप सीखेंगे वो इम्पेरेटिव टाइप के सेंटेंसेस, जिसमें सेंटेंस में ऑर्डर होता है या कोई रिक्वेस्ट होता है या सजेशन होता है या इसके अलावा प्रपोजल होता है। इस तरह के सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, उसे हम किस तरह से चेंज करेंगे आज इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी फर्दर डिले के। अगर आप में से किसी ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ कम हियर। सबसे पहले क्या होता है, सेंटेंस में कोई भी हमें जब गिवन रहता है तो उसके टाइप को हमें पहचानना ज़रूरी है। एक्टिव पैसिव का मेन फॉर्मूला यही है, सबसे पहला रूल यही है कि आपको उसके टाइप को पहचानना है। प्लीज़ वर्ड से क्या पता चलता है सीधे कि रिक्वेस्ट की जा रही है, कोई चीज़ की रिक्वेस्ट हो रही है। तो सेंटेंस जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट वाला हो गया ये, और रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस इम्पेरेटिव के अंदर आता है, यानी उसे आप मान लेंगे कि इम्पेरेटिव है। अब जब इसे चेंज करेंगे तो देखिए तरीका क्या है। सबसे अच्छा तरीका कि आप इसे यू आर उसके बाद में रिक्वेस्टेड वर्ड का यूज करेंगे। जब भी यहाँ पे प्लीज़ लिखा हो, काइंडली लिखा हो इस तरह से, तो वहाँ पे रिक्वेस्टेड वर्ड का ही यूज़ करेंगे यहाँ पे, रिक्वेस्टेड, और उसके बाद में टू लगा के फिर गिवन सेंटेंस में से प्लीज़ हटा देंगे और जितना बचेगा उतना वहाँ पे लिख देंगे। यानी कि जब भी सेंटेंस हमें मिलेगा तो ये प्लीज़ वर्ड हटा के यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखने के बाद में इस वर्ड को पुट कर देंगे वहाँ पे और वो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से देखें कौन सा आपका ऑप्शन इसके लिए अप्रोप्रिएट है, यानी उसकी तरह से मैच कर रहा है। तो पहला ऑप्शन यू आर ऑर्डर्ड टू लिखा है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ऑर्डर हो नहीं सकता, रिक्वेस्ट कर रहा है सेंटेंस में, इसलिए। दूसरे में कहा जा रहा है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़, अब यहाँ पे टू के बाद में प्लीज़ यूज किया गया तो ये भी गलत हो गया। तीसरे में आते हैं यू वर लिखा है, तो वर उस केस में आता है जहाँ पास्ट होता, बट यहाँ पास्ट तो कोई सेंटेंस है ही नहीं, इसलिए ये भी कट हो गया। और थर्ड वाले में फोर्थ के ऑप्शन की बात करेंगे तो ये पूरा वैसे ही फॉर्मेट में चल रहा है जैसा हम रूल के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, इस तरह से सेंटेंस होगा। तो आई होप कि इससे चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ओबे योर पेरेंट्स। इसका मतलब होता है कि अपने माता पिता का आदर करो। ओबे का मतलब होता है सम्मान करना, आदर करना या किसी की बात को मानना, ये भी होता है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है ओबे योर पेरेंट्स, तो इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है। तो सिंपल सा पहले आप समझिए कि ये सेंटेंस क्या है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, क्या है। तो ओबे योर पेरेंट जनरली क्या होता है कि एक तरह का सजेशन होता है, सलाह होती है, जिसे हम सजेशन या एडवाइस दोनों में से कोई वर्ड यूज कर सकते हैं। तो हम इस सेंटेंस को लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड, और टू लगाने के बाद में जैसा सेंटेंस हमें दिया है वैसा ही कॉपी कर दें उसके आगे, टू ओबे योर पेरेंट्स। तो इस तरह से जो सेंटेंस हमें दिखाई देगा वही इसका ऑप्शन होगा। तो सेंटेंस पहला है यू आर एडवाइज्ड ओबे, टू नहीं है, गलत हो गया। बी वाले में जाएंगे यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर पेरेंट्स, सही चल रहा है। थर्ड और फोर्थ भी देख लेते हैं कि कहीं उसमें कोई और तो नहीं है। फिलहाल जो हमें सही दिख जाएगा उसको टिक कर देंगे। लेकिन सी देख लेते हैं गलत क्यों है, तो यहाँ पे वर लिखा है, और डी में जाएंगे तो वहाँ शुड लिखा है, इसलिए गलत है। तो गलत होने के कारण भी हमें पता होना चाहिए, जिससे हमें डीप नॉलेज इसकी हो जाएगी कि कैसे सेंटेंस को करेक्ट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, डू नॉट बीट द चाइल्ड। अब ये सेंटेंस एक तरह से कमांड है बट नेगेटिव में, यानी कि डू के साथ में नॉट लगाया है, नेगेटिव कमांड है जिसमें कोई चीज़ को मना किया जा रहा है। इस सेंटेंस को जब भी हम लोग बनाएंगे तो यू आर ऑर्डर्ड से हम बना सकते हैं इसे। इसके तीन तरीके हैं, बहुत अच्छे तीनों तरीके हैं, तीनों में से आप कुछ भी याद कर सकते हैं। जैसे पहला तरीका जो है यू आर ऑर्डर्ड, तो यू आर ऑर्डर्ड वाला जब तरीका आप अपनाएंगे तो उसमें होगा ऑर्डर्ड के बाद में आप लिखेंगे यहाँ पे नॉट, और नॉट के बाद में टू, और टू के बाद यहाँ से डू नॉट हटा देंगे पूरा का पूरा और फिर लिख देंगे बीट द चाइल्ड। तो सेंटेंस बन जाएगा यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू बीट द चाइल्ड। ये सेंटेंस पहला तरीका है ये। दूसरे तरीके की बात करें, दूसरे तरीके में आप इसे यूज कर सकते हैं कि लेट लगाते हुए सेंटेंस में लिखे लेट द चाइल्ड, ये ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में पुट कर देंगे लेट द चाइल्ड, उसके बाद में नॉट, नॉट लगाने के बाद बी एक वर्ड यूज करेंगे बी, और उसके बाद में बीटन, लेट द चाइल्ड नॉट बी बीटन, इस तरह से। और तीसरा तरीका उसे भी आप याद कर सकते हैं कि यू आर फॉरबिडन, एक ये तरीका है यू आर फॉरबिडन। अब ये फॉरबिडन क्या होता है, फॉरबिडन मतलब होता है किसी चीज़ को मना करना। तो जब भी डू नॉट वाला सेंटेंस होता है उसमें हम लोग फॉरबिडन यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको ये इजी नहीं लगता है तो आप इसको बिल्कुल कैरी ना करें, बाकी दो रूल्स जो मैंने बताए हैं उसको आप फॉलो करें। यहाँ पर आप इसको तब फॉलो करें जब आपको लगता है कि आपको अपडेटेड रहना है और ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से सीखना है। तो यहाँ पे फॉरबिडन वर्ड यूज करने के बाद में टू लगाएंगे, और टू के बाद में गिवन सेंटेंस में से डू नॉट हटाकर पूरा सेंटेंस कॉपी कर देंगे, यानी यू आर फॉरबिडन टू बीट द चाइल्ड, इस तरह से सेंटेंस बनेगा यहाँ पे। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन की बात करते हैं। अभी ऑप्शन कौन सा था, लेट द चाइल्ड नॉट बी बीटन, फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन सेंटेंस पे देखते हैं, पोस्ट दिस लेटर। अब पोस्ट दिस लेटर को सिंपल सा समझ लीजिए कि एक एडवाइस या सजेशन है, तो एडवाइस या सजेशन से बनाना चाहेंगे यू आर एडवाइज टू पोस्ट दिस लेटर, और लेट से बनाना चाहेंगे तो ये ऑब्जेक्ट है, इतने को लिखेंगे लेट के जस्ट बाद में, लेट दिस लेटर, और बी वर्ड यूज करते हुए पोस्ट की थर्ड फॉर्म पोस्टेड लिख देंगे, तो लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। सेंटेंस लास्ट ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे द पहले वाले में लिखा है इसलिए गलत है, दूसरे वाले में बी नहीं है इसलिए गलत है, तीसरे वाले में पोस्टेड नहीं है इसलिए गलत है, तो चौथा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट मिला। इस तरह से सेंटेंसेस को आपको करेक्ट करते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अभी सेंटेंस में देखें कि ब्रिंग मी ऑब्जेक्ट जो है इसके बाद में दिया है अ ग्लास ऑफ वाटर। अ ग्लास ऑफ वाटर नॉन लिविंग है, उसको स्टार्टिंग में लिखेंगे और सेंटेंस बनेगा लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि मी कहाँ गएगा, तो मी यहाँ गया कि एक्चुअली में लेट जब यूज करते हैं तो सामने हम किसी व्यक्ति को देखते हुए, आप ये सेंटेंस को प्रैक्टिकल मानिए कि आप किसी से बोल रहे हैं, उस समय के टाइम में सेंटेंस जब आप बोलेंगे तो इस तरह से कुछ बोलेंगे कि लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, चलो एक गिलास पानी लाओ, जाहिर सी बात है आप अपने लिए मंगा रहे हैं, इस तरह से मी अंडरस्टूड होता है, इसलिए वहाँ पर उसको रिमूव कर देते हैं। तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, ये सेंटेंस यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट वन सेंटेंस देखते हैं कि गेट हिम आउट। गेट हिम आउट यहाँ पर भी एक तरीके का ऑर्डर मान सकते हैं, आप इसे एडवाइस मान सकते हैं, दोनों में से। कैसे, जब आप किसी से कहें कि चलो उसे बाहर निकालो तो सलाह हो सकती है, आप किसी को ऑर्डर देते हुए कह रहे हैं चलो उसे बाहर निकालो तो ये ऑर्डर हो सकता है। दोनों में से आप कुछ भी मान सकते हैं और जिसको आप मान रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। बट इसको आप, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लेट से बनाएं, इसमें ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है कि ये आपने ऑर्डर देते हुए कहा है या कमांड देते हुए, एडवाइस देते हुए कहा है। तो इसको सेंटेंस को बनाइए लेट हिम बी, उसके बाद में गेट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉट आउट, लेट हिम बी गॉट आउट, ये सेंटेंस यहाँ पे जाके बन जाएगा। तो अब देखिए पहला गलत इसलिए है क्योंकि हिम स्टार्ट से हुआ है, दूसरा गलत किस लिए है क्योंकि यहाँ पे गेट आउट लिखा है बी के बाद में, जो कि थर्ड फॉर्म होना चाहिए बी के बाद, और लास्ट वाला इसलिए गलत है, यहाँ पे बीन का यूज हुआ है। तो तीनों की गलती पता चल रही है, इसलिए ये दोनों करेक्शन नहीं है और ऑप्शन नंबर इसके लिए इसीलिए सी सही होगा, लेट हिम बी गेट आउट। नेक्स्ट वन सेंटेंस देखते हैं कि डू नॉट किल द बर्ड। अब इस सेंटेंस में क्या है, डू नॉट किल द बर्ड में कि लेट द बर्ड डू नॉट बी किल्ड। अब इसमें लेट द बर्ड स्टार्टिंग में लिखा जाएगा एंड नॉट बी किल्ड, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड, लेट के बाद में द बर्ड लिखेंगे और उसके बाद में नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद में बी, फिर थर्ड फॉर्म लगाया जाएगा किल्ड, नॉट बी किल्ड, इस तरह से। तो ये सेंटेंस यहाँ पे बनाएंगे। अब यहाँ पे जितने भी सेंटेंस आप देख रहे हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि ये मैं ऐसे बनाता हूँ तो ये क्यों गलत हो रहा है, तो आप इसके सारे कारण को सुनते रहेंगे ध्यान से, चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। पहले ही बताया पहला वाला गलत क्यों है क्योंकि इसमें लिखा है डू, तो डू को आपको हटा देना है इसलिए गलत हो गया। दूसरे में आ जाइए, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड, ये यहाँ पे सही था क्योंकि इसी को ऑप्शन को टिक कर रहे थे। थर्ड वाले पे आते हैं, लेट द बर्ड नॉट किल्ड, अब इसमें बी यूज नहीं हुआ है इसलिए गलत हो गया है। और लास्ट वाले में जाएंगे तो लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड थर्ड फॉर्म में नहीं लिखा इसलिए गलत हो गया। तो गलत होने के चांसेस क्या हैं, वो चीज़ों को आप पता करेंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं कि डू नॉट बाय दिस हाउस। अब सिंपल सा तरीका है कि लेट के बाद में दिस हाउस लिखिए, लेट दिस हाउस, और उसके बाद में नॉट ऐड करेंगे, फिर उसके बाद में बी लिखेंगे और बॉट की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बी की बाय की थर्ड फॉर्म बॉट, इस तरह से। तो लेट दिस हाउस नॉट बी बॉट, सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट वन पे देखते हैं, काइंडली चेक योर वॉलेट। अब देखिए प्लीज़ वाला एक सेंटेंस था जब भी काइंडली सेंटेंस में मिलता है, ये वो सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम लोग रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, बट आप लेट से इसे बनाओगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, सुटेबल रहेगा, आपको आसानी रहेगी इसको बनाने में। तो इसी तरह से सेंटेंस को चेंज करेंगे कि लेट योर वॉलेट बी चेकड, यानी लेट योर वॉलेट बी चेकड। बट दूसरा तरीका भी है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू चेक योर वॉलेट, इस तरह से भी बना सकते हैं। ध्यान रखिए एग्जामिनेशन में कई बार आपको कन्फ्यूजन दिए जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि एकदम फट से टिक करके आप दूसरे को गलत मान ले, नहीं, हो सकता है कि दोनों ही सही हो। तो ऐसे ऑप्शन भी आपको मिलेंगे कि ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, यानी कि ए एंड बी दोनों ही सही है, तो जाहिर सी बात आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों सही हो रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट वन सेंटेंस की नेक्स्ट सेंटेंस है, डू डोंट आस्क हर एज।
अब यहाँ पे सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से बनेगा कि लेट हर एज नॉट बी आस्क्ड। तो डू नॉट को हटा देंगे यहाँ पे और बाकी जितना बचेगा उसको हम कैरी करेंगे। तो आई होप कि यहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए, लास्ट में एक सेंटेंस में इसमें भी पहला सेंटेंस लेट हर नॉट बी आस्क्ड, लेट से बनाया। दूसरा यू आर फॉरबिडन टू आस्क हर एज, यानी दूसरा भी सही है। और तीसरे की बात करें, हर एज शुड नॉट बी आस्क्ड, एक तरीका यह भी होता है, इसको भी आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव यानी सारे ही ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए आप लोगों को क्लिक करना होगा। इस तरह से आप इसमें चेक करेंगे। तो आज की सेशन में इतना ही, और आई थिंक कि सभी चीज़ों क्लियर हुई होंगी। इसका आपको वीडियो का अगर मैं एक पीडीएफ चाहिए तो आप इसको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और ऐसे एक नेक्स्ट सेशन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।